Dear students, welcome to math class. In this video, we will discuss the next topic, that is limits and derivatives. Let's start. Now, what is the meaning of limits? Mean अपने को x की वैल्यू गिवन होगी, जिसको हम बोलते हैं x टेंड टू, क्या बोलते हैं, x टेंड्स टू 3, मतलब x की वैल्यू 3 के पास जा रही है, 3 के इक्वल नहीं है, या तो 3 से लेस है या 3 से मोर है। मीन ये 2.9, 2.98, 2.99, 3.1, 3.01, 3.02 हो सकती है, 3 नहीं है। ये इस लिमिट का मीनिंग है। लेकिन जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे ना, उसके अंदर हमारे पास जो फंक्शन गिवन होगा, हम फंक्शन में इस x की वैल्यू 3 जब पुट करेंगे, जब उस फंक्शन का डिनोमिनेटर का रिजल्ट 0 नहीं आता हो। मीन अगर मुझे फंक्शन गिवन है p बाय क्यू की फॉर्म में, मीन पोलिनोमियल है न्यूमरेटर में और पोलिनोमियल ही है डिनोमिनेटर में, तब हम पहले चेक करेंगे क्या फंक्शन का डिनोमिनेटर 0 बनता है। अगर 0 बनता हुआ तो हम लोग इसको फर्दर सोल्व करेंगे। इसके लिए अलग अलग मेथड हैं, नो डाउट, क्लियर। अगर डिनोमिनेटर नहीं है तो आप उस फंक्शन में x की गिवन लिमिट पुट कर देंगे और आंसर निकाल लेंगे। क्लियर हो गया। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x टेंड टू, मैंने 2 ले लिया और यहां लिख दिया मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब देखिए इस फंक्शन का तो डिनोमिनेटर ही नहीं है। अब मैं x की वैल्यू 2 पुट कर देता हूँ, क्या बन जाएगा, 2 स्क्वायर 3 इंटू 2 प्लस 2, कितना हो गया, 4 प्लस 6 प्लस 2, 12 आ गया। और अगर ये क्वेश्चन सेकंड होता, लिमिट x टेंड टू 1, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 बाय x प्लस 2। अब हमें चेक करना है, पहले ये 1 डिनोमिनेटर में पुट करता हूँ तो 1 प्लस 2 3 आता है, 0 नहीं आता ना, इसका मतलब आप x की वैल्यू पुट कर देते हैं। 1 स्क्वायर 5 इंटू 1 प्लस 2, नीचे भी 1 प्लस 2, कितना आ गया देखो, 1 प्लस 5 प्लस 2 बाय 3, ये आ गया 8 बाय 3, ये आंसर आ गया। अब नेक्स्ट मेरे पास जो है ना, ये पोलिनोमियल कौन सी आ गई है, रैशनल पोलिनोमियल आ गई है। मीन ऊपर भी एक पोलिनोमियल है, डिनोमिनेटर भी पोलिनोमियल है। अब लिमिट पुट करने से पहले हमें ये देखना है कि अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर, किसका, डिनोमिनेटर का, पुट करने से 0 आता है तो हमें उसको सोल्व करने का मेथड बदलना है। अब x की वैल्यू कितनी है, 2, मैं यहाँ 2 पुट करता हूँ ना, 2 माइनस 2 क्या आ गया, 0 आ गया। ऊपर भी क्या आ गया, 4 माइनस 4, मीन 0 बाय 0 की फॉर्म आ गई। अगर 0 बाय 0 की फॉर्म बनती है किसी भी क्वेश्चन में तो हमें इसको सोल्व करना है। इसके लिए अलग अलग मेथड हैं। तो फर्स्ट मेथड जो बताने जा रहा हूँ उसका नाम है फैक्टर मेथड। मीन जब भी 0 बाय 0 की फॉर्म आएगी, इसको हम बोलते हैं इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। क्या बोलते हैं, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। इस फॉर्म को चेंज करने के लिए हमारे पास मेथड्स हैं। तो फर्स्ट है फैक्टर मेथड। मीन मुझे इस फंक्शन का फैक्टर करके आंसर निकालना है। ये है एक्स स्क्वायर और ये है 2 स्क्वायर, मीन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो क्या हो जाएगा, एक बार प्लस हो जाएगा और एक बार माइनस हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो गया। अब लिमिट एक्स टेंड टू 2 का मतलब अब मेरे पास इसका डिनोमिनेटर बचा ही नहीं, कट गया। अब आप x की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे, 2 पुट कर देंगे, 2, कितना आंसर आ गया, 4 आ गया। मीन जब भी किसी फंक्शन का लिमिट पुट करने से डिनोमिनेटर का आंसर 0 बनता है तो हमें क्वेश्चन को चेंज करना है, मतलब उसमें कोई मेथड अप्लाई करना है। तो फर्स्ट मेथड कौन सा मैंने बताया आपको, फैक्टर मेथड है। मीन पोलिनोमियल्स गिवन है, हम उनके फैक्टर करेंगे।
सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि ऊपर क्या है देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, नीचे है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। अब लिमिट कितनी है 3। अगर मैं नीचे 3 पुट करता हूँ 9 हो गया, 6 माइनस 3 9 आ गया, नीचे क्या आ गया 0 आ गया। ऊपर चेक करें, ये 9 हो गया, ये 21 हो गया, ऊपर भी 0 आ गया। फिर से कौन सी फॉर्म आ गई, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आ गई। इसको चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, अब फैक्टर्स करेंगे। ऊपर वाले के फैक्टर करें हम लोग, ऊपर वाले के फैक्टर आ गए एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x प्लस 12, डिनोमिनेटर के आगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस x माइनस 3, ऊपर बन गया। जब तक आप इस लिमिट की वैल्यू नहीं पुट करेंगे तब तक ये साथ चलता जाएगा। ऊपर आ गया x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 और नीचे आ गया x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1, ये कैंसिल हो गया। अब वैल्यू पुट करते हैं, 3 माइनस 4 और 3 प्लस 1 माइनस 1 बाय 4, इसका आंसर आ गया। नोट डाउन। नेक्स्ट, एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब बाय एक्स माइनस ए, ऊपर आ गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ये देखिए पहले चेक करते हैं, एक्स को ए पुट किया ऊपर 0 आ गया, नीचे भी क्या आ गया 0 आ गया। इसका मतलब इस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। क्या करेंगे आप, इसको चेंज करेंगे। ऊपर आ गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब, क्या लिख दिया आपने, लिमिट एक्स टेंड टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, नीचे आ गया, ये कैंसिल हो गया। पुट करने पर क्या आ गया, ए स्क्वायर ए इंटू ए, कितना बन गया 3a स्क्वायर। मीन अब देखिए इसका आंसर जो मेरे पास आ गया ना, वो आ गया 3a रेज टू पावर 2। अब मैंने इससे एक फॉर्मूला बनाने जा रहा हूँ। देखो यहाँ पर क्या है, दोनों सेम, एक्स और ए है, नीचे भी क्या है एक्स और ए है, ऊपर भी क्या है एक्स और ए है, लेकिन ऊपर जो है ना पावर दोनों की क्या है सेम है। मीन एक और लिख रहा हूँ यहाँ पर मैं, अगर मान लीजिए ऐसा आ गया ना, लिमिट एक्स टेंड टू ए एक्स रेज टू पावर 5 ए रेज टू पावर 5 बाय एक्स माइनस 5, सॉरी एक्स माइनस ए, तो इसका आंसर पता क्या बनेगा, जो ऊपर पावर गिवन है वो तो आगे आ जाती है, और जो पावर है उसमें से एक कम हो जाता है। तो क्या आंसर आ गया 5 ए रेज टू पावर 4। और जनरल में देखिए आप, लिमिट एक्स टेंड टू ए एक्स रेज टू पावर एन ए रेज टू पावर एन एक्स माइनस ए, सेम चीज है। अब इसकी पावर क्या देखो एन, वो आगे आ जानी है, और क्या हो जाना है, इसकी एक पावर कम हो जानी है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए हमें दो चीज नोट करनी है, एक तो ये कि ऊपर दोनों की पावर क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, और नीचे वही नंबर विदाउट पावर होने चाहिए, और लिमिट में भी वही होने चाहिए, तब ये फॉर्मूला बनता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या आ गया, लिमिट क्या है एक्स टेंड टू 2 है, एक्स रेज टू पावर 10 माइनस 1024 बाय एक्स माइनस 2, तो इट मीन जो यहाँ लिखा हुआ वो यहाँ नीचे है। अब यहाँ देखते हैं 2 की पावर कितना है, इसको अगर आप सोल्व करें तो ये बन जाएगा एक्स रेज टू पावर 10 और 2 रेज टू पावर 10। अब ये बन गया, ऊपर दोनों की पावर क्या है सेम है, और इनके बेस भी क्या है सेम है, तो क्या रूल था, पावर आगे आ जाती है, और बेस वैसे का वैसे, जितनी पावर है वो एक पावर कम हो जाती है। तो ये आ गया 10 इंटू 2 रेज टू पावर 9, 10 इंटू 512, तो आंसर आ गया 5120, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट एक्स टेंड टू 1 एक्स रेज टू पावर 1 बाय 4 माइनस 1 बाय एक्स रेज टू पावर 1 बाय 6 माइनस 1। अब इसको हमें क्या करना है, देखो इसको मैं ऐसे लिख दूं, एक्स टेंड टू 1 एक्स रेज टू पावर 1 बाय 4 1 रेज टू पावर 1 बाय 4, नीचे भी
एक्स रेज टू पावर 1/6, 1 रेज टू पावर 1/6। अब दोनों की पावर क्या है, सेम है, सिर्फ नीचे क्या नहीं है, x-1, इधर भी नहीं है। तो मैंने क्या किया, x-1 से ऊपर डिवाइड कर दिया और x-1 से ही नीचे डिवाइड कर दिया। मीन मैंने दो क्वेश्चन बना लिए, एक ऊपर बन गया और एक नीचे बन गया। ऊपर n की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 1/4 है। तो क्या फार्मूला था, कहते पावर आगे आ जाती है और बेस वैसे का वैसे, जो पावर है उसमें एक कम, नीचे भी पावर आगे आ जाती है, बेस एज इट इज पावर -1, ये तो 1 ही रहेगा। तो ये बन गया 1/4 इंटू 6/1, कैंसिल होके कितना आंसर आ गया, 3/2 आ गया। नाउ सेकंड मेथड, दैट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। मीन मुझे अब क्या करना है, x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है, मीन रिप्लेस करना है। तो क्या करूँगा मैं, अब मेरे पास लिमिट क्या है, 3 है। इसका मतलब मैं या 3 के लेफ्ट जाऊँगा या 3 के राइट जाऊँगा। लेफ्ट मीन 3 माइनस करूँगा और राइट मीन 3 प्लस करूँगा। दोनों ऑप्शन से आंसर मेरा क्या आएगा, सेम आएगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ लिख दिया लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट का मतलब होता है कि मैं 3 के लेफ्ट जा रहा हूँ, 3 के माइनस करूँगा। अगर होता ना राइट हैंड लिमिट तो मैं प्लस करता। अब यहाँ लिखूँगा पुट x इक्वल टू 3 माइनस एच। मतलब ये माइनस मीन क्या होता है, मैं इस गिवन लिमिट के लेफ्ट में जा रहा हूँ और मुझे x की वैल्यू क्या गिवन है, व्हेन x टेंड टू 3। अगर x की वैल्यू 3 है तो दैट इम्प्लाइज h टेंड टू 0 हो जाएगा, क्योंकि ये 3 पुट करेंगे, 3 माइनस 3 0 हो जाएगा। अब मुझे जहाँ भी ये लिमिट नज़र आ रही है वो रिप्लेस होके ये बन गई, मतलब ये वाली लिमिट क्या बन गई, h टेंड टू 0 बन गई। और जहाँ भी x था उसको मैं क्या कर दूँ, 3 माइनस h पुट करता हूँ। तो क्या आ जाएगा, 3 माइनस h होल स्क्वायर -9, नीचे आ गया 3 माइनस h -3, ये कैंसिल हो गई। अब जब तक ये डिनोमिनेटर वाला h कैंसिल नहीं होगा तब तक अपन लिमिट पुट नहीं करेंगे। ऊपर होल स्क्वायर खोलते हैं, क्या है लिमिट, h टेंड टू 0 है, a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab -9, नीचे माइनस h है, 9 से 9 क्या हो गया, कैंसिल। ऊपर क्या कॉमन आ रहा है, देखिए कॉमन आ रहा है अपना h, अंदर आ गया h-6 बाय -h, ये कट गया। इसका मतलब ये वाला h अपना कैंसिल हो गया। अब अपन h की लिमिट पर करते हैं, 0 -6 बाय -1, तो कितना आंसर आ गया, 6 आंसर आ गया। अब नेक्स्ट अपन जाते हैं राइट हैंड लिमिट। क्या लिखेंगे अपन, लिमिट अब अपन फिर से वैल्यू को करते हैं सब्स्टिट्यूट, लेकिन इस बार राइट हैंड लिमिट, मीन इस 3 के ऊपर राइट जाएंगे। तो क्या लिखेंगे अपन, यहाँ लिखेंगे पुट x इक्वल टू 3 प्लस h, वो लिखेंगे व्हेन x टेंड टू 3, दिस इम्प्लाइज h टेंड टू 0। कैसे बना 0, x को मैंने 3 पुट किया, 3 माइनस 3 0, तो h की वैल्यू 0 आ गई। वापिस आ जाते हैं आप यहाँ पर, वही रूल, लिमिट क्या आ गया, h टेंड टू 0 आ गया। ये क्या बन गया, 3 प्लस h का होल स्क्वायर बना, ये 9 एज इट इज, नीचे भी 3 प्लस h और -3, ये कैंसिल हो गया। होल स्क्वायर खोलते हैं, वही रूल रहेगा, जब तक ये वाला h कैंसिल नहीं होगा हम h की वैल्यू 0 पुट नहीं करेंगे। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab -9 बाय h, ये कैंसिल हो गए। लिमिट क्या थी, h टेंड टू 0 थी, लिमिट फिर से h टेंड टू 0, h कॉमन आ गया, h प्लस 6 आ गया बाय h, ये कैंसिल हो गया। अब पुट करेंगे 0 प्लस 6, मीन लेफ्ट हैंड भी 6 आया था और राइट हैंड भी 6 आएगा। तो ये अपना सेकंड मेथड हो गया, जिसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो मुझे एक डायग्राम गिवन है और इस डायग्राम से भी ये मैं प्रूव करूंगा कि लिमिट x टेंड टू 0
साइन एक्स बाय एक्स का आंसर 1 होता है। ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए ये पीपी डैश इस आर्क से छोटी है, पीपी डैश लेस देन आर्क पीपी डैश, नो डाउट। और ये लेस देन है पीटी प्लस पीटी डैश। पीटी एंड पीटी डैश टी, they are equal tangent from same external point. तो PP dash arc PP dash PT plus PT, PP dash arc PP dash less than double of PT। अब मैंने क्या किया, सबको हाफ से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ये कैंसिल हो गए। पीपी डैश का हाफ हो गया पीएम, इसका हो गया आर्क पीआर, और ये हो गया पीटी, नो डाउट। अब मैंने क्या किया, देखो पीएम ये एंगल दिया हुआ है, ये परपेंडिकुलर है, सबको मैंने क्या कर दिया, ओपी से डिवाइड कर दिया। हमने क्या किया, ओपी से सबको डिवाइड कर लिया। अब देखते हैं पीएम बाय ओपी, पीएम बाय ओपी हो गया साइन एक्स, ये है आर्क बाय रेडियस, ये होता है एंगल एट सेंटर, और ये मेरे पास पीटी बाय ओपी हो गया टेंजेंट एक्स। साइन एक्स लेस देन एक्स साइन बाय कोस, नो डाउट। अब सबको आपस साइन एक्स से डिवाइड कर लेते हैं, साइन एक्स और साइन एक्स, ये कट के 1 आ गया, यहां से कट गया, ये बन गया 1 लेस देन एक्स बाय साइन एक्स लेस देन 1 बाय कोस एक्स, नो डाउट। अब लेते हैं आप, सपोज लिमिट एक्स टेंड टू 0, अगर मैं x की वैल्यू 0 लूंगा ना, तो यहां पर मेरे पास आएगा 1 बाय कोस 0, और कोस 0 कितना होता है, 1 होता है। मीन ये 1, ये लिमिट x टेंड टू 0 x बाय साइन एक्स, और ये 1 कहता है कि ये वाली वैल्यू लेस देन 1 है और मोर देन 1 भी है, दोनों कंडीशन आ गई। इसका मतलब इन दोनों से मुझे मिला लिमिट x टेंड टू 0 साइन एक्स बाय एक्स लगा दो या x बाय साइन एक्स लगा दो, किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। तो ये इस फॉर्मूले की डेरिवेशन हो गई। हमें याद क्या करना है कि यहाँ पर लिमिट क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, और दूसरा जो साइन का एंगल है वही नीचे होना चाहिए। अगर यहाँ स्क्वायर है तो ये स्क्वायर होना चाहिए, अगर यहाँ 5x है तो यहाँ 5x होना चाहिए, तब आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। नेक्स्ट आ गया मेरे पास लिमिट x टेंड टू 0 टेंजेंट x बाय x कितना होता है, तो इसका आंसर भी 1 होता है। प्रूव करते हैं आप। मैंने क्या लिख दिया, लिमिट x टेंड टू 0, टेंजेंट लिख दिया मैंने साइन x बाय कोस x, इनटू क्या है मेरे पास x, तो लिमिट x टेंड टू 0 साइन x बाय x इंटू 1 बाय कोस x। साइन x बाय x अपन अभी किया था, कितना होता है, 1, और यहाँ पर मैं कोस 0 लिखता हूँ क्योंकि लिमिट 0 है, और कोस 0 कितना होता है, 1, तो 1 इंटू 1 कितना आ गया, 1 आ गया। मीन दो चीज मुझे याद करनी, एक तो लिमिट x टेंड टू 0 होना चाहिए, और दूसरा जो टेंजेंट का एंगल है वही नीचे होना चाहिए, तब आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। साइन x बाय x हुआ तब भी 1 आएगा, और टेंजेंट x बाय x हुआ तब भी 1 आएगा, लेकिन कब, जब लिमिट क्या होनी चाहिए, x की 0 होनी चाहिए, तभी आंसर 1 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इसकी वैल्यू निकालिए, लिमिट क्या है, x टेंड टू 0 साइन ax बाय bx। तो मेरे पास देखिए, इसको अगर आप ध्यान से देखें तो साइन का एंगल क्या है, ax है, इसको लिख देंगे आप साइन ax, नीचे x था लगा दिया, ये मैंने x लगा दिया नीचे। अब इसके साथ a है तो मैंने क्या किया, a से मल्टीप्लाई किया और a से डिवाइड कर दिया, ये वाला b मैंने यहाँ लगा दिया। अब देखिए मेरे पास
जो साइन का एंगल था वही नीचे बना। इसका मतलब इस ब्रैकेट का आंसर तो 1 आ गया, और वो a बाई बी वैसे के वैसे, तो आंसर क्या आ गया, a बाई बी आ गया, नो डाउट। अब इधर आइए, इसमें क्या लिखा हो देखो, लिमिट x टेंड टू 0। इसके अपन दो पढ़ लेते हैं, साइन पी एक्स इंटू 1 बाय टेंजेंट क्यू एक्स। अब साइन का एंगल क्या है, पी एक्स, तो मैंने क्या किया कि पी एक्स से मल्टीप्लाई और क्या कर दिया, पी एक्स से डिवाइड कर दिया। इधर क्या एंगल है, क्यू एक्स, तो यहाँ भी अपन ने क्यू एक्स से मल्टीप्लाई और क्यू एक्स से डिवाइड कर दिया। ये वाला एक्स इससे कट गया। अब इसको आप ऐसे बंद कर लेते हैं अपन। इस ब्रैकेट का आंसर कितना आ गया, 1, बाहर क्या पड़ा है p। इस ब्रैकेट का आंसर भी कितना आ गया, 1, बाहर क्या पड़ा है, 1/q। तो क्या आंसर आ गया, p/q। फिर देखिए क्या किया मैंने, साइन पी एक्स था, पी एक्स से डिवाइड किया, पी एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। डिनोमिनेटर में टेंजेंट क्यू एक्स था, तो मैंने क्यू एक्स से पहले मल्टीप्लाई किया, फिर क्यू एक्स से डिवाइड किया। अब ये एक्स से एक्स मैंने काट दिया। अब इस ब्रैकेट का जो साइन का एंगल है वही नीचे है ना। अगर दोनों चीज सेम हो तो आंसर क्या आता है, 1 आता है। पी रियल नंबर है, वैसे का वैसे रह गया। अब ये भी दोनों सेम है, इनका आंसर भी 1 आ गया, और क्यू वैसे का वैसे, तो p/q इसका आंसर आ गया। थैंक यू।